तो हम सभी उस अनजान शख्स को देखते हैं जो कहता है, आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गया। और वो शख्स ओमनी पैलेस के अंदर जाता है और उसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या मुझे लगा ही था कि तुम अब आज़ाद हो चुके हो। जिस पे तभी वहाँ पर जेनोसामा भी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या ज़ारमा, आखिर तुम उस डायमेंशन से आज़ाद हो ही गए। और हम सभी को पता चलता है कि उस शख्स का नाम ज़ारमा होता है। इस पे ज़ारमा कहता है, मैं अपना बदला लेने आया हूँ, समझी बेवकूफ़ो। और ये कहने के बाद ज़ारमा एक की ब्लास्ट करता है सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि उस की ब्लास्ट से ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ नहीं होता और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे बेवकूफ़ कहीं के। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ारमा पर एक अटैक करते हैं जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ारमा ने उस अटैक को टॉर्च कर लिया होता है और ज़ारमा कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे ग्रैंड प्रीस्ट। और ये कहने के बाद ज़ारमा अपनी पावर को काफ़ी तेज़ी से अप करता है और वो अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर तभी जेनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, तुम रुको, इसे मैं देखता हूँ। इस पे तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं जेनोसामा, इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ारमा से कहते हैं, तो दिखाओ मुझे कि तुमने क्या सीखा है। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ारमा पर एक अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ज़ारमा पर एक अटैक करने वाले होते ही हैं, तभी ज़ारमा ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाता है और उन पर एक ज़ोरदार पंच करता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट टॉर्च नहीं कर पाते और काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। और ज़ारमा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें देख भी नहीं पाते हैं और काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। और ज़ारमा का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उनके मुँह से खून निकल जाता है। इस पे ज़ारमा कहता है, मैं पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुका हूँ, समझे, और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, बस अब बहुत हो गया। और ये कहने के बाद जेनोसामा अपनी पावर को काफ़ी तेज़ी से अप करते हैं और अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमें दूसरी तरफ उस डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग भी अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं और अब वो लोग पहले के मुकाबले काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। इस पे गोकू कहता है, मुझे अपनी ओमनी फॉर्म को जल्द ही मास्टर करना होगा वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम फालतू की बकवास बंद करो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, समझे। लेकिन जैसे ही वेजिटा ये कहता है, ब्रोली वेजिटा पर एक ज़ोरदार अटैक करता है जिससे वेजिटा थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे ब्रोली कहता है, लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार तुम इस डायमेंशन में आए कैसे ब्रोली। इस पे ब्रोली कहता है, जब तुम लोग इस डायमेंशन में आए तभी ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे भी इस डायमेंशन में भेज दिया था। और ये कहने के बाद वो लोग अपनी ट्रेनिंग को करने लगते हैं। हम दूसरी तरफ फिर से ओमनी पैलेस में देखते हैं जहाँ जेनोसामा अब अपनी ट्रू फॉर्म में ज़ारमा के सामने खड़े होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ारमा अब धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या इतनी जल्दी। और हम सभी को पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था जिसे ग्रैंड प्रीस्ट ने क्रिएट किया था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ग्रैंड जेनो, आपकी ट्रू फॉर्म की पावर इतनी ज़्यादा थी कि ये ज़ारमा इतनी जल्दी गायब हो गया। और क्या आपको यकीन है कि वो लोग आज़ाद हो चुके हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा, समझे ग्रैंड प्रीस्ट। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ जेनोसामा, लेकिन मुझे बताइए कि क्या गोहान एक इलाइट सेयन है। अगर गोहान एक इलाइट सेयन हुआ तो हमारे ऊपर काफ़ी खतरा आ सकता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, गोहान के पास इलाइट पावर है लेकिन हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं फिर से वो तबाही बिल्कुल नहीं चाहता ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड जेनो, क्या आप भूल गए कि किंग आफोरा कितना पावरफुल था। हर मल्टीवर्स के ओमनी गॉड, एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मिलकर उसे नहीं मार पा रहे थे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे। और ये कहने के बाद हम सभी देखते हैं कि हम सभी को उस डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोकू वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अब वो लोग थक कर बैठ जाते हैं और ब्रोली भी अब थक कर बैठ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। इस पे ब्रोली कहता है, क्या बात है गोहान, तुम अब तक नहीं थके। इस पे हम देखते हैं कि वेजिटा उन सबसे कहता है, हे अब रुको, हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, तो क्या
तो क्यों ना हम अपनी पावर को टेस्ट करें। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैंने अभी अपनी ओमनी गॉड फॉर्म को मास्टर नहीं किया है। इस पे गोहान कहता है, हाँ वेजिटा, डैड सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी बीस्ट फॉर्म की फुल पोटेंशियल नहीं है। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं तैयार हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है ब्रोली, तो दिखाओ मुझे कि तुमने क्या सीखा है। दूसरी तरफ गोकू को देखते हैं, जो कहता है, अच्छा गोहान, तुम भी अब काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। मुझे लगता है कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी मुझे भरोसा है कि तुम पृथ्वी को सेव रखोगे। जिसे सुनने के बाद गोहान थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को लगातार करता और अपनी ताकत पर घमंड ना करता तो आपको सेल से फाइट के दौरान मरना ना पड़ता। समय बचा सकता था मैं आपको डैड। इस पे गोकू कहता है, कोई बात नहीं गोहान, गलती सबसे होती है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि अब किसी भी मुसीबत का सामना तुम अकेले ही कर लोगे। और ये कहने के बाद गोकू एक स्माइल करता है, जिसे देखकर गोहान कहता है, थैंक्स डैड, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इस पे गोकू कहता है, चलो गोहान, अब अपनी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। और दूसरी तरफ वेजिटा ब्रोली की पावर को टेस्ट कर रहा होता है और कहता है, क्या बस तुम इतना ही ताकतवर हुए हो, तो तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। और ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और अपनी अल्ट्रा हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिससे पे ब्रोली कहता है, क्या बात है, इसकी पावर तो लाजवाब है। और जैसे ही ब्रोली ये कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से ब्रोली को एक ज़ोरदार पंच करता है, जिससे ब्रोली टॉर्च नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, दिखाओ मुझे अपनी पूरी ताकत। और ये सुनने के बाद ब्रोली अपनी पावर को काफ़ी तेज़ी से अप करता है और अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस बार उसने अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को कंट्रोल कर लिया होता है। और जिसे देखकर वेजिटा कहता है, मुझे पता था इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तुम अपनी इस ताकत को कंट्रोल कर सकते हो ब्रोली। इस पर ब्रोली कहता है, तो चलो वेजिटा, किसमें है कितना दम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा के ऊपर टूट पड़ता है और अब वेजिटा भी अपनी पावर को अप करके ब्रोली के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों की पावर काफ़ी बराबर थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब वेजिटा धीरे धीरे करके ब्रोली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ब्रोली को एक ज़ोरदार हिट करता है, जिससे ब्रोली टॉर्च नहीं कर पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन वेजिटा ब्रोली के अचानक सामने आ जाता है और उसे एक ज़ोरदार हिट करता है, जिससे ब्रोली टॉर्च नहीं कर पाता और वो फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें अभी भी काफ़ी कुछ सीखना है। इस पे ब्रोली कहता है, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, तुम सब फालतू की बकवास बंद करोगे और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, समझे बेवकूफ़ कहीं के। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है वेजिटा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उधर गोकू को देखते हैं, जो गोहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, बहुत अच्छे गोहान, तुम काफ़ी जल्दी ही सीख रहे हो। इस पे गोहान कहता है, हाँ डैड, क्योंकि मुझे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा से कहता है, क्या आपने मल्टीवर्स 2 के बारे में कुछ सोचा है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हम मल्टीवर्स 2 के साथ एक टूर्नामेंट रखेंगे जिसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर रहेंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन ग्रैंड ज़ेनो, मल्टीवर्स 2 तो एक डीमन मल्टीवर्स है और वो आपकी जानी दुश्मन भी है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे पता है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन अगर हम उस टूर्नामेंट को जीतेंगे तो वो हमारे मल्टीवर्स का पीछा छोड़ देंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम हारे तो क्या होगा ग्रैंड ज़ेनो। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, अगर हम हारे तो हमें इरेज कर दिया जाएगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन ग्रैंड ज़ेनो, इतनी ताकत किसी में भी नहीं है जो आपको इरेज कर सके। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ये टूर्नामेंट मैं नहीं रख रहा हूँ, ये टूर्नामेंट सुप्रीम ओमनी किंग रख रहे हैं
और उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ग्रैंड ज़ेनो, मुझे पता है कि सुप्रीम ओमनी किंग की पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो सबसे कमज़ोर सुप्रीम ओमनी किंग थे। इस पे ज़ेनो समा कहते हैं, तुम ये बात नहीं समझ रहे हो कि भले ही वो सुप्रीम ओमनी किंग बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे मुकाबले उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। मुझे पता है कि आपकी ट्रू फॉर्म कितनी पावरफुल है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि गोकू अपनी ओमनी गॉड फॉर्म को कब तक मास्टर करेगा। इस पे ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, हमें और भी फाइटर्स की ज़रूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बता दो कि अब वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दें, और तुम सभी एंजल्स को ये कह दो कि वो उन लोगों को ट्रेनिंग दें। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्स के एंजल्स और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को ये सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर से एक दिन पहले एक छोटी सी फाइट करवाएंगे सभी फाइटर्स के बीच में। और ये कहने के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें भी ये सेंस हुआ? इस पे वेजिटा कहता है, क्या? कैकरॉट, जैसा मुझे लगा था, क्या ये वही तो नहीं?